Hello everyone, my name is Fazan and you are watching my channel The Mathematics Guru. In this video, we are continuing from the properties of rational numbers. In the last video, we discussed closure property of rational numbers. If you have a doubt in the last video, please comment me or mail me on my email ID or WhatsApp me, which is shown on the screen. So let's start our video. Friends, commutative property. आपको याद होगा अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखी है तो वहां पर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में डिस्कस किया। एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इस प्रॉपर्टी में भी हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा तभी ये एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। सॉरी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। a को मैं मानता हूँ 1/3, ठीक है। b को मैं मानता हूँ 5/3। देखो, a को मैंने 1/3 माना है और b को 5/3 माना है, तो हम इसको ऐसे बॉक्स में कर दिए हाईलाइट, ठीक है। इन दोनों प्लेस पे रख कर देखेंगे, अगर सेटिस्फाई होती है कंडीशन तभी वो एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगा। आपने एलएचएस और आरएचएस तो पढ़ा ही होगा ना, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम इस वाले ब्लॉक में रखेंगे, फिर देन इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले मैं एलएचएस लिख लेता हूँ। ये एलएचएस ले लो यहाँ पर, थोड़ी हाईलाइट करने के लिए आप ये ले लो एलएचएस, ये आरएचएस मान लो, ठीक है। अब एलएचएस की बात हो रही है तो मतलब इस चीज की बात हो रही है ना, यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मैंने क्या मानी है यहाँ पर 1/3 प्लस प्लस का साइन है जो कि बीच में। अब b की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करो कि b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू हमने क्या ले रखी है 5/3, दैट इज एलसीएम लो सबसे पहले 3 यहाँ रखूंगा, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 प्लस 3 से 1 और 1 5 जा 5, 1 प्लस 5 6/3 और 3 से काट सकते हैं हम, 3 2 जा 6, तो क्या आएगा 2। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपसे अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, सॉरी प्रीवियस, इससे भी लास्ट वाली वीडियो आप देखोगे तो एलसीएम पर बेस्ड है। एलसीएम में मैंने वहाँ पर बताया है, पूरा फोकस उसी पे भी है, ठीक है। आप जाके देखिए। एलएचएस मतलब इसका आंसर मेरे पास 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब मुझे इसको देखना है, ठीक है। आरएचएस b प्लस है, b की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है 5/3 प्लस a की वैल्यू क्या है 1/3। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 6/3, 3 2 जा 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी भी 2, इसकी भी 2, तो दोनों सेम नहीं हुई। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। मतलब ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यही है। प्लीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हमें सर इस चीज़ में प्रॉब्लम है, मैं आपको और इजी वे में समझा सकता हूँ, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
अब सेकंड है सब्सट्रैक्शन में देखेंगे। ठीक है, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब आप में से कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे सर ये साइन किस चीज का है, ये साइन किस चीज का है? ये है नॉट इक्वल का। नॉट इक्वल मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। जैसे मैं बात करूं 2 इज इक्वल टू 2 तो ये इक्वल है। 2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 3 तो ये नॉट इक्वल है। कभी आपने 2 को 3 के इक्वल देखा है? नहीं ना। तो यही चीज है, बस इस साइन में कंफ्यूज मत होना, यही चीज है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है। नॉट इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे। ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 1/3, बी की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 5/3। वही चीज है, इसको LHS मान लो, इसको RHS मान लो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो प्लीज, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये देखो LHS, मैंने LHS लिखा। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने अभी LHS किसे माना है, आप मुझे बताएंगे? जी हाँ, इसे ही माना है मैंने, a माइनस बी को ही LHS माना है। a की वैल्यू बताएं 1/3 माइनस बी की वैल्यू बताएं 5/3। ठीक है, एलसीएम लीजिए तो 1 माइनस 5, 1 में से 4 गया, 1 में से 5 पे 4, बड़े नंबर का साइन माइनस, सो माइनस 4/3। LHS क्या आ गया है मेरे पास, माइनस का 4/3। ठीक है, अब ऐसे ही हम RHS लेंगे। अब RHS बताइए मुझे कि हमने ऊपर RHS क्या माना है? आपने सही कहा b माइनस ए। ठीक है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5/3 माइनस a की वैल्यू 1/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे 3, 5 माइनस 1 4/3। तो मुझे ये बताइए, इसकी वैल्यू आ गई है 4/3। कभी -1 इज इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? जी नहीं, ये अनइक्वल होगा। तो -4/3 और 4/3 भी इक्वल नहीं हो सकता। तो हैंस प्रूफ, ये दोनों सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को। थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। वही से इसे LHS मान लो, इसे RHS मान लो। ठीक है, LHS लिखूंगा बी a इंटू बी, ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू 5/3। 1/3 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 1 5 सा 5, 3 3 सा 9। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई 5/9। ठीक है, RHS b इंटू ए, बी की वैल्यू मेरे पास है, हमारे पास है 5/3 और a की वैल्यू हमारे पास है 1/3। तो 1 5 1 जा 5, 3 3 जा 9। RHS की वैल्यू LHS is equal to RHS. So it satisfies the condition a into b is equal to b into a. So it is the multiplication property of a commutative property. फोर्थ है डिवीजन। a डिवाइड बाय b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड
मैंने लास्ट टॉपिक में, इससे पहले वाले टॉपिक में आपको नॉट इक्वल का साइन बता दिया है, तो डायरेक्ट ही करूँगा यहाँ पर। सबसे पहले हम मान लेंगे इसको LHS, इसको RHS। अब देखना LHS लिखूँगा यहाँ पर, LHS A डिवाइड बाई B, A की वैल्यू मानता हूँ 1/3, B की वैल्यू 5/3, A डिवाइड 1/3 डिवाइड बाई 5/3, जैसे पहले से करते हैं डिवाइड 1/3 को ऐसे रखा, अपॉन 5/3 इक्वल टू 1/3, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके इनटू हो जाएगा। 1 3 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 से 15 गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। सो LHS क्या आया है हमारे पास 1/5। इसको थोड़ा हाईलाइट करके इधर लिख लेते हैं 1/5। RHS B डिवाइड बाय A, B डिवाइड मतलब B की वैल्यू का क्या है यहाँ पर 5/3 डिवाइड बाय 1/3, 5/3 ऐसे ही रखा 1/3। जब 5/3 इंटू ये रेसिप्रोकल होगा 3/1, 3 5 ज़ा 15 अपॉन 3, 3 5 ज़ा 15 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर RHS आता है 5, ठीक है। सो इट सेटिस्फाइज द कंडीशन, हैंस प्रूव्ड। You can note down in your notebook. I hope you understand well part 2 of properties, that is commutative property of rational numbers. In the, part 3 we will doing in the next videos.